तो कैसे भाई आज किस हम लोग देखने वाले हैं व्हेन यूट्यूबर्स कॉट इंडियन स्कैमर्स इन 4K जिसको देखते हैं रिकॉनिक की वीडियो है थोड़ी सी तेज कर लेते हैं जस्ट क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है ये सब देखने में 1.25 भी देख लेते हैं लेट्स गो। ये 5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर इंडियन स्कैमर्स कैमरा के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो गए और जिन यूट्यूबर्स ने इन्हें एक्सपोज किया उन्होंने सिर्फ स्कैम कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि उनके सारे कारनामों को कैमरा के सामने लाकर रख दिया, जिस वजह से कई सारे स्कैमर्स को तो लाइव कैमरा पर ही अरेस्ट कर लिया गया। और तुम लोग शायद ये मानोगे नहीं, लेकिन ये सारे इंसिडेंट इतने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि इस वीडियो के एंड तक तुम ये गैस भी नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। और इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले हैं टू अर्ज, जिन्होंने डाटा एंट्री स्कैमर्स को एक्सपोज किया था। और ये बात तो शायद तुम्हें भी पता होगी कि हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कई सारे मैसेजेस आते हैं जहां पर हमें ये ऑफर किया जाता है कि तुम्हें घर पर 1 घंटा काम करना है और तुम्हें 9,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी, वो भी हर दिन। तुम सोच लो भाई, सुन के कितना बड़ा स्कैम लग रहा है, क्योंकि जब तुम रियल जॉब के लिए जाते हो तो तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद जाकर ऑनबोर्डिंग होती है। लेकिन ये काम थोड़ा सा स्पेशल है। इस काम के अंदर तुम्हें पहले दिन से डेडलाइन दे दी जाती है और अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी डाल दी जाती है। और जब भी कोई भोला भाला इंसान इस चीज के अंदर फंस जाता है तो उसके ऊपर लीगल नोटिस भेजा जाता है। कंपनी तुम्हारे पर ये क्लेम करती है कि तुमने टाइम पर वर्क को सबमिट नहीं किया और इसीलिए तुमको कंपनसेशन की धमकी दी जाती है और यहाँ तक कि कोर्ट केसेस की भी धमकी दी जाती है ताकि तुम डर जाओ और तुम उन्हें पैसे दे दो। और इसलिए हर्ष भाई इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद इस जॉब के अंदर एनरोल करते हैं और फिर वो ₹1 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। और उस डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर कई सारी चीजें लिखी होती है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है अगर तुम नए उस जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हो। और याद है कि उस फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर तुमने जरा सा भी इस काम में गलती की तो तुम्हारा एक केस महाराष्ट्र अकोला कोर्ट के अंदर जाएगा, जो कि नॉर्मल जॉब के अंदर भाई बिल्कुल नहीं होता। मतलब तुमने अगर ढंग से काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। और जिसके बाद हर्ष भाई इस फॉर्म को भर देते हैं और उनके पास फिर काम आता है। और जब उनके पास वो काम आता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जहां पर उन्हें एक दिन के अंदर 560 से भी ज्यादा फॉर्म भरने थे, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। यहाँ तक कि वो काम कोई नॉर्मल बंदा या फिर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी करेगा तो भी उसे समझ नहीं आएगा। उसके अंदर क्या पता कोई तो अलग सी भाषा लिखी हुई थी। और ये सारी चीजें जानबूझकर डिजाइन करते हैं ताकि लोग गलतियां करें और ये उसके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर सकें। और यही सेम चीज होती है हर्ष भाई के साथ। उन्हें डेडलाइन के बाद फेक लॉयर का कॉल आता है, जहां पर लॉयर उनको आईपी सेक्शंस बताता है, उनके ऊपर कोर्ट केस फाइल करने की धमकी देता है और याद है कि उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाने का भी धमकी देता है। हाँ जी जी यहाँ पे कुछ केस की रिगार्डिंग ये जो आपकी फाइल आई थी कंपनी की तरफ से कि आपने कंपनी से कुछ काम दिया था फॉर्म फिलिंग की रिगार्डिंग। हाँ जी वो एग्रीमेंट तो आपने रीड किया ना ठीक से? हाँ जी वो एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई है कि अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है इसके अंदर 90% एक्यूरेसी के साथ तो आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा 670 और अपोलो महाराष्ट्र कोर्ट में जाके आपकी एनओसी कलेक्ट करनी रहेगी कोर्ट में जाके। और इसके बाद हर्ष भाई को ये बोला जाता है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी पड़ेगी जो कि 6,760 रुपए थी। और इसके बाद तुम्हें उसके ऊपर की पेनल्टीज को भी भरना पड़ेगा, वरना तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगी और तुम्हें कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो भाई वो तो डर जाएगा कि भाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए भाई आवाज कम पे कर देता हूँ। लेकिन जब इस वीडियो के अंदर हर्ष भाई इस लॉयर से अपना लाइसेंस और उसका वेरिफिकेशन मांगते हैं तो लॉयर उस वक्त पे गुस्सा हो जाता है। आप अपना लाइसेंस नंबर बता सकते हो वेरिफिकेशन के लिए? एक काम करो, मेरे भैया बोल रहे हैं कि पैसे भेजने से पहले एक बार पूछ लेना। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। देखो नोटिस के लिए फाइल अभी नहीं गई है, पर तुम्हारी एफआईआर के लिए फाइल चली गई है। एफआईआर जो थी तुम्हें एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, नजदीकी थाने में तुम्हें बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे कमिश्नर साहब हो गए राजेंद्र सिंह, आप उनसे बात करके लाइसेंस नंबर वगैरह मांग लीजिएगा मेरा, ठीक है? वो दे देंगे आपको। और ये साफ बताता है कि कितना झूठ बोल रहा है और वो वहीं पर एक्सपोज हो जाता है। नंबर 2 पर है नैनोबेटर। वैसे तो इस यूट्यूबर ने कई सारे स्कैमर्स को एक्सपोज किया है, लेकिन ये एक बार ऐसा कुछ करता है जहां पर ये स्कैमर्स की कैमरास को हैक करके उनकी हरकतें उनके सामने रख देता है। जहां पर ये क्रिएटर ये बताता है कि वो एक स्कैम कॉल सेंटर को बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहा था और अब वो उनको एक्सपोज करने के लिए उनके वेबकैम्स और उनके सिस्टम तक पहुंच गया था और इसकी मदद से वो उन्हें डराने वाला था। जहां पर वो ये बताता है कि ये स्कैम होता कैसे और आखिर इनके शिकार कौन होते हैं। खासकर इनके शिकार होते हैं कुछ बड़े लोग जिनको टेक्नोलॉजी का कोई इतना आइडिया है नहीं और उनको ये स्कैमर कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं जैसे वो कुछ Amazon प्राइम सपोर्ट से बात कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी की सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं। और जब उन बड़े लोगों को पता नहीं लगता है कि आखिर हो क्या रहा है तो वो उनकी बातों में भी आ जाते हैं। फिर वही सपोर्ट टीम वाले उनको फेक वेबसाइट भी ले जाते हैं, वहां पर उन्हें लैंड करवाते हैं और वो सारी वेबसाइट किसी भी इनपुट के ऊपर सेम रिस्पॉन्स देती है और फिर वहीं पर वो एक स्कैम नंबर को डायल करने का बोलते हैं। Yes, this is a completely fake and bogus website made by these scammers to trick you and your loved ones into calling a phone number. You can literally type anything into this website. I can type "you are scammers" and it will give me the same results every time, instructing me to call this toll-free number. But if you call this phone number, you won't be connected to anybody from Amazon or Roku, but rather a group of scammers in India. और फिर बाद में जाकर उन लोगों को पता लगता है कि उनके साथ भाई स्कैम हो चुका है। ये किसी ने Amazon सपोर्ट से कॉल नहीं किया था, बल्कि एक स्कैमर का कॉल था जो कि इंडिया में बैठा हुआ है। और फिर ऐसे नैनोबेटर एक स्कैमर को आइडेंटिफाई करता है जिसका नाम होता है बोना। और नैनोबेटर ने इसके पूरे कोऑर्डिनेट्स, इसके फोटोज, ये कहां पर रहती है, यहां तक कि इसकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर लिया था। और जिस वक्त पर नैनोबेटर ने सारी चीजों को ट्रैक किया था उस टाइम पर बोना किसी को कॉल लगाकर स्कैम कर रही थी। यहां तक कि नैनोबेटर ने बोना के साथ साथ और भी कई सारे स्कैमर्स का पता लगाया जो कि एग्जैक्टली यही स्कैम कर रहे थे। और फिर उसने सीधा उन विक्टिम्स को भी कॉल लगाया जिनके साथ ये स्कैम होने वाला था। उसने सीधा कॉल लगाया और ये बोला कि इनको कोई भी आइडेंटिटी या फिर अपना कोई प्रूफ मत देना और यहां तक कि उनकी पीसी से एनीडेस्क को अनइंस्टॉल करने का बोलता है। और यहाँ पर नैनोबेटर किसी के पैसे लूटने से उन्हें बचा लेता है। फिर नैनोबेटर इन स्कैमर्स की पूरी फाइल्स को कॉपी करता है, उनकी पूरी एग्जैक्ट लोकेशन, उनकी पूरी सिटी को ट्रेस करता है कि वो कहां पर रहते हैं, उनकी कौन सी बिल्डिंग है और ये सारे स्कैम्स को आखिर ऑपरेट कहां से किया जाता है। और उसको पता लगता है कि इंडिया के डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट स्कैमर्स हैं। और यहाँ तक कि नैनोबेटर अपनी वीडियो के अंदर
अंदर एक लाइव स्कैम को भी बताता है, जहाँ पर एक स्कैमर एक विक्टिम के एनीडिस्क के थ्रू उनके फोन का एक्सेस ले रही थी और उसके थ्रू वो जेल ट्रांसफर करवाने की कोशिश करती है। और याद है कि वो साफ साफ उस वीडियो के अंदर नाटक करती है कि वो एक लेजेंड कंपनी से है। लेकिन फिर नैनोबेटर इस वीडियो के अंदर उन स्कैमर्स को खुद कॉल करता है, उनके सामने उनके वेबकैम खोल देता है, उनके फोटोज खोल देता है और यहाँ तक कि उनके गूगल अर्थ का स्ट्रीट व्यू दिखा देता है, जिस वजह से स्कैमर भाई डर जाते हैं और अपना सिस्टम शट डाउन कर देते हैं। Hello, sir. Do you recognize this building get right back here? to the main menu. How about this office? Hello. Hello. You're Yeah. Do you recognize this office, sir? No, Do you know what this? Do you see this? Which office? Do you recognize this place right there? no, No, you don't know where No. this is. Where is this office right here? Where are you sitting right now? No. Are you sitting here? Then tell me where you are right now. Tell me where you are. You're not. Oh, he's scared. He's scared. फिर ऐसे नैनोबेटर बोना को भी कॉल करता है और यहाँ तक कि वो उसका वेबकैम हैक कर लेता है, उसके रूम के कलर बता देता है, उसका असली नाम और उसके फोटो से बता देता है और ये सारी चीजें देखकर वो बिल्कुल चुप हो जाती है। Hello, Buana War. Buana War. Listen to me now. Buana War. Listen to me. Why are you scamming people, Buana? Why are you scamming people? Yeah, tell me. Why are you scamming people, Buana? I know where you are. 'Cause I'm looking at you right now. You have a headset. You have a blue shirt on. You have pink walls. You have pink walls, right, Buana? You have pink walls. Don't be all silent. I know you're scamming people. Why are you freaking out? As you guys just saw, Buana was speechless and had nothing to say to me after I confronted her with her face and all of her information. Let's hope she keeps her mouth shut and hopefully not scam any more innocent people. और ये लिटरली एक बहुत खतरनाक एक्सपोज था और ऐसे ही स्कैमर पेबैक ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जो कि इस निश के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, जहां पर उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर स्कैमर को बिल्कुल पागल सा कर दिया था। इसमें क्रिएटर को एक कॉल रिसीव होता है जो कि एक स्कैमर का होता है और इस बार वो फेक रिफंड का स्कैम करने वाला था। लेकिन इस वीडियो के अंदर क्रिएटर ऐसा बिहेव करता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता है और वो एक बूढ़ा आदमी है, ताकि वो स्कैमर परेशान हो जाए और वो इरिटेट हो जाए। amount they will be charging you. 459.63. You don't worry, I will help you and I will guide you how you can. Right now, the scammer is in the process of trying to connect to my virtual machine. I want to set the stage here because I'm playing a grandpa character, so I want to take things as slowly as possible, and that means I may not be as good at the computer. And if the scammer asks me to left click, for instance, I might right click. Or if he gives me a command, I might just not hear it because I'm hard of hearing. All this is by design, and it's meant to annoy the scammer. इस वीडियो की जैसे ही शुरुआत होती है तो स्कैमर भाई उनके पीसी की एक्सेस लेने की कोशिश करता है। क्रिएटर है वो ऐसा बिहेव करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ भी बटन दबाने लगता है, जैसे राइट क्लिक दबा रहे हैं, कभी लेफ्ट क्लिक दबा रहे हैं, इससे स्कैमर परेशान हो जाए और उसका पेशेंस टूट जाए वहां पर ही। फिर जिसके बाद स्कैमर वर्चुअल मशीन पर कनेक्ट हो जाता है और वहां पर वो फेक रिफंड फॉर्म और बैंक पोर्टल दिखाता है, जो असल में स्कैम का ही सेटअप होता है। फिर वही स्कैमर आगे जाके इस वीडियो के अंदर उनसे कमांड प्रॉम्प्ट खुलवाता है और उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स देता है, जैसे एंटर मत दबाना, लेकिन बार बार क्रिएटर भाई एंटर दबाता है और वो क्रिएटर जानबूझकर कुछ ना कुछ करता ही रहता है और इस चीज को देखकर भाई वो स्कैमर बिल्कुल पागल सा होने लगता है। फिर बाद में वो स्कैमर अपना और दिमाग लगाता है। वो स्कैमर ये बताता है कि उसके $20,000 उससे गलती से क्रेडिट हो गए उनके अकाउंट के अंदर और एक्चुअली उस क्रिएटर के अकाउंट में $20,000 दिखते भी हैं। अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो अपना कॉमन सेंस लगाएगा और पैसे वापस दे देगा, लेकिन यहीं पर ये स्कैमर्स बहुत बड़ा स्कैम कर देते हैं। Scammers are now going to load command prompt on the computer, and from there, they'll have me in this situation put in my information as well as the refund dollar amount. And that's the most important piece because that's where they will add additional zeros and say that they've given you all this money and you need to send it back. So this is like the heart of their scam. और जब वो क्रिएटर उसकी बातों को घुमा रहा होता है तो वो स्कैमर भाई उसके अकाउंट बैलेंस को जीरो कर देता है और फिर आगे इसी वीडियो के अंदर स्कैमर और भी अपनी तरकीब लगाता है कि तुम बैंक जाओ, बैंक जाकर के पैसे निकालो या फिर बिटकॉइन एटीएम में जाकर के मुझे क्रिप्टो सेंड करो। और फिर इसी बीच क्रिएटर उसे परेशान कर देता है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ, और यहीं पर वो स्कैमर भाई बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस क्रिएटर को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। Your ears are very, now you are not deaf to hear all that, right? I'll put. So you're driving to the Circle K? I'm not driving yet. I'm finishing the map, the route I'm going to take on the map. Do it fast before I put my. No, my name isn't Harry. My name is Brian Your Stevenson. name is. Can you speak a little bit louder? Because I have you on No, I speaker can't. because I'm trying to do the map, but it keeps cutting in and out. I don't know if it's your connection. Yeah, I know that. I know that. और फिर इतना परेशान होने के बाद 3 घंटे के बाद वो स्कैमर उस कॉल को कट करता है। लेकिन अगले यूट्यूबर ने इन स्कैमर्स के ऑफिस में जाकर उनके ऑफिस में रेड पड़वा दी। ये वीडियो अपलोड की थी मिडनाइट एसबी ने, जहां पर उस क्रिएटर को फेक माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट का कॉल आता है, जिसमें वो स्कैमर ये बोलता है कि उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो एमएस कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करवाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉमन स्कैम ट्रिक होती है। और इसलिए स्कैमर उसके बाद उनसे रिमोट एक्सेस मांगते हैं ताकि विक्टिम को कन्विंस कर सके कि उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ तो खराबी है, इसलिए एक्सेस मांग रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्हें ये भी बोलते हैं कि उन्हें सपोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी और इसीलिए इस वीडियो के अंदर क्रिएटर भी उसे एक्सेस दे देता है ताकि वो देख सके कि आखिर ये करता क्या है। लेकिन यहीं पर उस क्रिएटर को रिवर्स एक्सेस के थ्रू पूरे कॉल सेंटर का नेटवर्क मिल जाता है कि वो कहां से एक्सेस हो रही है, उसकी कौन सी बिल्डिंग है और आखिर इस स्कैम कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। और वहीं पर उसे पता लगता है कि डीके बिजनेस पैट्रोन नाम की कोई कंपनी चल रही है जिसका उसे सीसीटीवी एक्सेस मिल जाता है और वहीं पर उसे इस कंपनी की सीसीटीवी का एक्सेस और फोन का एक्सेस मिल जाता है, जिस वजह से उनके काम को भी देख पा रहा था, यहाँ तक उनकी बातें भी सुन पा रहा था, यहाँ तक कि वो ये भी देख पा रहा था कि वहां पर नए लोगों को कैसे जोड़ा जाता है इस कंपनी के अंदर और उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आपको भी 3
हो कि हाँ एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप आए हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। और इस वीडियो के अंदर एक क्रिएटर ये भी बताता है कि दिन में तो सारे लोग लेजिट काम करते हैं, जैसे Amazon और eBay के सेलर अकाउंट को मैनेज करना, लेकिन यही लोग रात को यूएस सिटीजंस को स्कैम कॉल्स करते हैं और जब कोई इस चीज के अंदर विक्टिम फंस जाता है तो ये सारी कॉल वो क्लोजर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये सारी चीजों को जब वो क्रिएटर देख रहा होता है देन उसी वक्त पर उसे वहां का बॉस भी दिख जाता है जिसका नाम था दीपक कुमार चुपाल, और ये उस वक्त पर प्रेजेंट था जब ये लोग स्कैम कर रहे थे। और जब सारा डाटा इनको पता लग जाता है कि ये सारी चीजें कहां पर हो रही है और क्यों हो रही है और ये कैसे कर रहे हैं सारी चीजों को, देन एक क्रिएटर और उसके दोस्त ये सारा डाटा पुलिस को देने जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक अमेरिकन ब्लॉगर जिसका नाम दिया है वो फिजिकली इस कॉल सेंटर के अंदर जाने का प्लान बनाता है क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ही था। फिर दिया ऐसे टूरिस्ट बन के इस कॉल सेंटर के अंदर घुस जाता है और वो ये बता के घुसता है कि वो घूम गया इसलिए वो घूमते फिरते यहाँ पर आ गया है। लेकिन फिर वो डायरेक्टली इन स्कैमर से बात करता है, उनके नाम पूछता है और यहाँ तक कि उनको सबको वीडियो के अंदर कैप्चर कर लेता है। Hello everybody, what's going on? Good? Everybody doing good? Say what's up. How are you guys doing? Good? How's everything? Good? I'm just walking around. I saw this place. Everything's good? Okay. My name is Dia. What's your guys' name? Everything? Okay. Babita. Arya. Vicky. Okay. Okay, good job. Where's Deepak? I'm looking for Deepak. He's up? Okay, thank you guys. Thank you. फिर ये सारी चीजें जब होती है देन उसके बाद पुलिस रेड होती है, लेकिन फिर उन स्कैमर्स को भी पता लग जाता है कि किसी ना किसी के पास तो उनके कैमरे का एक्सेस आ चुका है, इसलिए वो सारे सीसीटीवी को अनप्लग कर देते हैं। लेकिन उस क्रिएटर ने सारे वेबकैम्स को हैक कर रखा था, इसलिए उसे वेबकैम के थ्रू ये दिख जाता है कि पुलिस ने वहां पर रेड की है और वहां पर वो अब तलाशी कर रहे हैं। लेकिन उसे ये भी पता लगता है कि वहां पर बॉस को तो अरेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वो कॉल सेंटर वाले ये बता देते हैं कि वहां पर वो जस्ट लेजिट काम ही करते हैं। लेकिन एट द एंड उस क्रिएटर ने इन सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया और लोगों को अवेयर कर दिया कि ऐसे कुछ स्कैम्स होते हैं और कैसे उनको मैनिपुलेट किया जाता है। नंबर 5, एजेंट G9। ये क्रिएटर बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से 8 स्कैम कॉल सेंटर्स के ऊपर रेड पड़ी और यहाँ तक कि उसकी वजह से 200 स्कैमर्स को अरेस्ट कर लिया गया जो कि वर्ल्ड वाइड लोगों से बहुत सारा पैसा चुरा रहे थे। और ये क्रिएटर ये बताता है कि सारे स्कैमर्स माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon, पेपाल इन सब कंपनीज का नाम यूज करके फेक पॉपअप एड्स दिखाते हैं और फिर ये लोग ये बताते हैं कि पीसी ब्लॉक हो गया है और फिर इन्हीं को कॉल करने के ऊपर वो लोग मजबूर हो जाते हैं। और मेनली सारे कॉल सेंटर्स यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया को ही टारगेट करते हैं और ये सारे स्कैमर्स डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में काम करते हैं ताकि हर टाइम जोन को कवर किया जा सके। यहाँ तक कि सारे विक्टिम्स को फेक CMD कमांड्स रन करवाते हैं जिससे उन्हें ये लगता था कि उनका नेटवर्क हैक हो गया, जबकि ये सारी चीजें मैनिपुलेटेड होती थी। फिर ये सारे स्कैमर्स लोगों को डराते थे कि उनका डाटा इलीगल वेबसाइट्स पे यूज हो रहा है और फिर ये सारे स्कैमर्स एक ही टेक्निक का यूज करते हैं कि अगर तुम्हें अपना पैसा सिक्योर करना है तो उसके लिए तुम बिटकॉइन ATM या फिर गिफ्ट कार्ड्स का यूज करो। और फिर इसी वीडियो के अंदर क्रिएटर बताता है कि उसने कई सारे विक्टिम्स को लाइव कॉल पर गाइड किया कि जो वो $10,000 या फिर $25,000 की गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले वो मत खरीदना, और उसने ये सब करके कई सारे विक्टिम्स को बचाया। और कई सारे स्टोर के एम्प्लॉइज ने भी वहां पर गाइड किया कि गिफ्ट कार्ड्स मत खरीदना। और यहाँ तक कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स भी ट्रेस हुए जिसमें एक वॉलेट के अंदर 80+ बिटकॉइंस है जो कि ऑलमोस्ट $9 मिलियन के बराबर होते हैं और दूसरे में 500 से भी ज्यादा बिटकॉइंस हैं जिसकी वैल्यू $60 मिलियन से भी ज्यादा होती है। और फिर ये सारी डिटेल्स, नाम, लोकेशन, उनके वॉलेट्स और उनके कॉल सॉफ्टवेयर एक्सेस सारे पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पूरा कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन हुआ, जिसके बाद आसाम पुलिस, CBI, FBI और इंटरपोल के साथ मिलकर रेड्स हुई जिसमें 200 से भी ज्यादा स्कैमर्स अरेस्ट हुए। जो भी इसके अंदर मेन सस्पेक्ट था उसको जेल जाना पड़ा और कई सारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन भाई इन लोगों ने जो स्कैमर्स को पकड़ा है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल काम है। और अगर तुम इनकी वीडियोस को देखना चाहते हो देन मैं चैनल की लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उधर जाकर इनकी वीडियोस को देख सकते हो। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी, मैंने तो भाई कंपाइलेशन बना के डाला है सिर्फ, बाकी तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे हैं, जाकर वॉच कर सकते हो। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो जाओ जाकर देखो। होगा बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on.